ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है अभी पाइथन फ्लो कंट्रोल। अभी पाइथन फ्लो कंट्रोल होता क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो आप कोड लिखते हो और उसका एग्जीक्यूट करते हो, होता है ना, कोड रन करा है मैंने। अब कोड रन कराने का तरीका क्या है, वो किस तरह से फ्लो होता है? लाइक आप यहाँ से अपने घर जा रहे हो, क्या तरीका है घर जाने का? यहाँ से आप निकले, ऑटो ली, लाइक मेट्रो जाना है, फिर मेट्रो पहुंचे, वहां से उतरे, लाइक ऑटो लिया, फिर अपने घर गए, या पैदल जा रहे हो। एक तरीका है ना, यहाँ से या यहाँ से पहले यहाँ, ऐसे तो नहीं होगा पहले मेट्रो गए फिर ऑटो लेकर वापस यहाँ आ गए, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो चीजें ऊपर नीचे कभी रन नहीं होती। सेम यहाँ पर होता है, हमारे पास एक प्रोसेस है चीजों को फ्लो करने का। तो बेसिकली हर एक कोड इसी फ्लो में रन होता है। सबसे पहले क्या होगा आपका, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वही एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद आपके लूप आते हैं, देन आपके आते हैं फंक्शन कॉल। तो तीन ही चीजें होती है आपके फ्लो कंट्रोल के अंदर। ठीक है, इन्हीं चीजों में आपके सब पूरी पाइथन आ जाती है लगभग लगभग। तो पहला क्या है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा लूप, तीसरा क्या है फंक्शन कॉल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। चार तरह के होते हैं, इफ स्टेटमेंट, एल्स, एलिफ और नेस्टेड। तो अगर मैं पहले बात करूं इफ स्टेटमेंट की, अभी होते कैसे हैं, क्या वर्क करते हैं, उसको पहले समझते हैं कि एक एग्जांपल से। अच्छा, इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, होते क्या एक्चुअल में? देखो समझाता हूँ। इफ स्टेटमेंट, ठीक है, बेसिकली क्या लिखा है, कंडीशनल स्टेटमेंट, कि मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं लेकिन किसी कंडीशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हमने आज तक वही काम करते आए हैं, बस हमें पता नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित। लाइक अंकित में मुझ में शर्त लग गई, मैं कह रहा हूँ अंकित तुम छत से कूद जाओ, 100 रुपए दूंगा। अगर अंकित छत से कूद गया तो 100 रुपए दूंगा। कंडीशन क्या है? छत से कूदना। स्टेटमेंट क्या है? 100 रुपए दूंगा। कंडीशनल स्टेटमेंट। समझ आई चीजें? कंडीशन क्या है, भाई पंखा हाथ से रोक दे। स्टेटमेंट क्या है, दावत दूंगा। होता है लोंडो में चीज, वो बहुत करते रहते हैं। तो जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं कंडीशन, जो स्टेटमेंट हमने पास करा है। तो उसको हम कैसे काम कर लेते हैं, काम में किस तरह रहता है, चीजें हम देखते हैं पहले। तो मैंने पहले पढ़ा इफ स्टेटमेंट। तो अगर मैं इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, उसको मुझे लिखना पड़ेगा पहले इफ, हमेशा स्टार्टिंग इफ से होती है। इफ क्या है? इफ यहां पर क्या है? इफ क्या है यहां पर? कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होते हैं? मुझे पता क्या चलता है कीवर्ड? कलर चेंज कर रहा है, सिंपल कीवर्ड है, बेसिकली याद रखना। अब मैं क्या दूंगा, कंडीशन। लाइक मैं एक यहाँ बना लेता हूँ वेरिएबल, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू समझो 10 है। ओके, तो मैंने क्या बोला, इफ, हाँ चलो रखना, नंबर इज ग्रेटर देन 5, मैंने कंडीशन दी। कंडीशन क्या है? नंबर ग्रेटर देन 5। मैंने लगाया कोलन। कोलन क्या होता है, क्या करता है कोलन? सिंपल समझाता हूँ तुम लोगों को। बाहर एक कॉरिडोर है, हमारा रास्ता है, आप बाहर से एंट्री की, इधर आके आए, बंद रास्ता, क्या होगा अब तुम्हारे साथ? फंस गए अंदर तुम उसके। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। मैंने क्या किया, जैसे मैंने कोलन लगाया, मतलब यहाँ लाइन बंद। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर आने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ, कहां पर आ रहा हूं मैं, इसके अंदर आ रहा हूं। इसके जस्ट बाहर तो नहीं आया, मतलब जस्ट नीचे नहीं आया, थोड़ी सी अंदर की साइड आ रहा हूं। मतलब क्या है, मैं इसकी बॉडी के अंदर हूं, मैं इसके अंदर फंस गया। हम लाइन को टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं कोलन को। किस लिए यूज करते हैं? किसी भी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। सिंपल समझ में आया? एग्जांपल के साथ समझो। आप आए, एंट्री किया आपने, इधर गेट बंद है इधर वाला, तो आप फंस गए ना उसके अंदर, उसी के अंदर हो। तो यहां भी वही चीज हो रही है। मैंने क्या लिखा, इफ लिखा, कंडीशन दी कोई भी, नंबर इज ग्रेटर देन 5, कोलन लगा, क्या कहते हैं इसको, कोलन कहते हैं, प्रेस एंटर। तो मैं उसको जस्ट नीचे नहीं आया, जैसे हर बार एंटर करते थे ना प्रेस, तो नीचे आते थे, ऐसे नहीं आया। मैं नेक्स्ट लाइन में तो आया, लेकिन थोड़ा अंदर की साइड, मतलब मैं उसकी बॉडी के अंदर हूं, मैं उसी का पार्ट हूं अभी। समझ आई ये चीज? तो अब हम क्या स्टेटमेंट देता हूं, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर मेरा नंबर 5 से बड़ा है तो उसका मतलब क्या हुआ, नंबर इज ग्रेटर। ये तो मतलब है इसका। मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट क्यों आया?
क्या एक कंडीशन ट्रू है? मैंने भी बोला था अंकित से कि अंकित पंखा हाथ से रोक दो, अंकित ने पंखा हाथ से रोक दिया। मैंने बोला 100 रुपए दूंगा तो मुझे देने पड़ेंगे ना, अगर नहीं रोका तो, नहीं रोका तो नहीं रोका तो कोई बात नहीं। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, बस मैंने तो ये बोला है कि अगर पंखा हाथ से रोका तो 100 रुपए दूंगा। उस बंदे ने रोक दिया तो मैंने 100 रुपए दे दिए, नहीं रोका तो नहीं रोका तो नहीं रुका। अब तो इतना ही हो रहा है ना। तो फिर से समझो कंडीशन क्या है। मैंने बोला इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, कोई भी कंडीशन दी, इफ के साथ एक कंडीशन दी, हमने एक्सप्रेशन लिखा यहाँ पर, और ये क्या है, स्टेटमेंट है बाद में कि ये प्रिंट करो। चीजें क्लियर है सभी को यहाँ तक? ओके, मैंने सेम उठा लिया, समझो ये लो, सेम ही चीज लिखी मैंने फिर से, बस मैंने इस बार कंडीशन चेंज कर दी। मैंने बोला इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 तो प्रिंट करो नंबर इज ग्रेटर। क्या है ग्रेटर है इससे? कंडीशन ट्रू है? नहीं। ऊपर वाले केस में क्या होता है, अगर मेरा ट्रू है तो ही स्टेटमेंट रन होगा, ये तो होता है हर बार। अगर अंकित ने पंखा रोका होता तो 100 रुपए मिलेंगे। इस केस में क्या हुआ, अंकित ने पंखा नहीं रोका हाथ से, तो क्या 100 रुपए मिलेंगे? नहीं। अब ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। रन कराया, एरर आया? नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो होना चाहिए था ना, समझो चीज। एरर आया? नहीं। कुछ आउटपुट आया? नहीं। तो क्या हुआ प्रियांशु, अब क्या करेंगे हम लोग? एल्स क्यों लगाते हैं हम? चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बहुत सिंपल था। कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर? पकड़ लेते हैं, कोई नाम क्या है? जोगिंदर। अब मैंने जोगिंदर से बोला जोगिंदर दुकान पे जा, बॉल लेके आ। दुकानदार के पास गया, भैया बॉल दे दो। कहता ठीक है ये लो बॉल, लेके आ गया। क्या जोगिंदर आगे जाएगा भी बॉल लेने? 5 6 8 10 दुकान है, पहले के पास गया, बोल दे दो, उसने कहा ठीक है ये पकड़ बॉल ले आया। आगे जाएगा बॉल लेने? नहीं। जो कंडीशन थी ट्रू हो गई ना, एग्जीक्यूट हो गया। इस बार मैंने क्या बोला, जोगिंदर जा दुकान से रेड बॉल लेके आ। ये गया, भैया रेड बॉल दे दो। कहता ये ले। अब ये कुछ और पूछेगा? मिल गई, बात खत्म, कंडीशन ट्रू, एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगली बार बॉल लेने गया, इसने बोला भैया बॉल दे दो, रेड बॉल। उसने कहा है नहीं। अभी क्या करेगा? आगे जाएगा, रेड बॉल है, वो कहता नहीं है नहीं। रेड बॉल है, कहता है नहीं। अब रेड बॉल किसी के पास है ही नहीं, समझो। अब क्या बॉल लेके नहीं आएगा ये? बॉल लेके नहीं आएगा ये, लेके तो आएगा ना, कुछ ना खेलना तो है। अब इसने कहा यार एक काम करो, जो भी है दे दो। रेड नहीं है, उसके अलावा जो भी है दे दो। उसने बंदर उठाया, बॉल दे दी उसको ग्रीन कलर की, जा खेल ले। कुछ फर्क पड़ा? नहीं। तो वो क्या है, इफ एल्स। सेम यहाँ अप्लाई करते हैं अंकित वाला एग्जांपल पर। अंकित से मैंने क्या बोला, अंकित अगर पंखा हाथ से रोक दिया तो 100 रुपए दूंगा, नहीं तो तुझे देने पड़ेंगे। हम ये तो करते हैं आपस में, भाई छत से कूदेगा तो 100 रुपए दूंगा, नहीं तो तू दिए मुझे 100 रुपए। ऐसा तो करते हैं आपस में हम लोग। यहाँ कुछ वही हो रहा है। मैंने क्या बोला, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, या तो नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा उससे, दो चीजें होती है, या तो जिंदा आदमी जिंदा है मुर्दा, दो चीजें हैं। अगर ये नंबर बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा होगा। समझ आया? तो इफ के बाद आता है एल्स। तो अब हम यूज करेंगे यहाँ पर एल्स। अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं है, या ये तो हो रहा है, कंडीशन ट्रू नहीं है, बाहर आया, अभी भी कहां पर हूं है, प्रिंट के नीचे, मतलब उसी की बॉडी के अंदर हूं। ये चीज तो खत्म हो गई, यहाँ पर मुझे कहां जाना है, बाहर। तो क्या करूंगा, बैक स्पेस दबाया, बाहर आ गया, इफ के जस्ट नीचे। अब मैं यूज करूंगा एल्स। एल्स में क्या है, एल्स में कभी कंडीशन नहीं होती, ध्यान रखना। मैंने यहाँ कुछ लिखा, कंडीशन नहीं लिखी, जस्ट कोलन लगाए, बाहर आ गया, एंटर प्रेस। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर प्रिंट, क्या लिखूंगा, नंबर इज स्मॉलर। बड़ा नहीं तो छोटा है। रन कराया मैंने इसको, आउटपुट क्या आया, इसका मतलब मुझे कौन समझाएगा यहाँ पर हुआ क्या? शुरू से समझो। मैंने एक कंडीशन दी, इफ अगर नंबर 10 से बड़ा है तो प्रिंट करो नंबर इज ग्रेटर। क्या नंबर बड़ा है 10 से? नहीं, वो तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जब भी कंडीशन फॉल्स होती है वो हमेशा आ जाता है आगे। कहाँ गया बोल लेने, अगली दुकान पे पास गया ना, यहाँ भी ऐसा ही हुआ, ये कहाँ बढ़ गया, आगे।
फॉल्स है ना कंडीशन, तो आगे बढ़ा, आगे क्या आया, एल्स। क्या मैंने कंडीशन दी आगे कोई और नहीं दी कंडीशन, जस्ट अभी एल्स है, मतलब अगर ये नहीं है तो ये, अगर ये इंसान जिंदा नहीं है तो मुर्दा, ये तो चीज होने वाली है, छोटा नहीं है तो बड़ा, काला नहीं तो गोरा, दो चीजें होती है ना हमारे पास, तो यहाँ वही तो हो रहा है, एल्स नंबर या तो बड़ा है या छोटा है, तो मैंने क्या लिखा, एल्स में हमेशा जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है, तो एल्स नंबर इज स्मॉलर। चीजें क्लियर हुई? जैसे क्या बोला था जोगिंदर ने कि भैया रेड बॉल दे दो, उसने कहा है नहीं, इसने कहा जो भी है दे दो यार, मुझे तो खेलना है। क्या इसने एल्स में ये बोला कि ग्रीन दो मुझे व्हाइट दो, नहीं, इसने क्या बोला, जो भी है दे दो, तो एल्स वही तो है बचा हुआ जो भी है एल्स। चीजें क्लियर हुई सभी को, पीछे दोनों क्लियर है, तो ये हो गया हमारा एल्स स्टेटमेंट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। एक हमारे पास होता है यूजर इनपुट। अच्छा आप लोग सब लॉगिन तो करते ही है, कहीं हम फॉर्म भी भरते हैं तो पूछता है ना हमसे, एंटर योर नेम, एंटर योर एज, पूछता है ना, वो कैसे पूछ रहा है आपसे, वो होता है यूजर इनपुट, मतलब यूजर से इनपुट मांगता है, आपसे मांगता है ना भाई अपनी आईडी डालो, पासवर्ड डालो। अब वो चीज मैं कैसे करूंगा, यहाँ हमारे पास होता है इनपुट, ठीक है, मैंने इसको रन कराया, क्या मांग रहा है मुझसे, इनपुट मांग रहा है, समझो मैंने डाल दिया कुछ भी ऐसे रैंडम, ये लो, रन कराया, आ गया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा क्या पूछ रहा है हमसे, हमें तो पता ही नहीं कुछ। मैं वापस से आया और मैंने यहाँ लिख दिया एंटर योर नेम, ठीक है, रन कराया, क्या बोल रहा है अभी, ऐसे तो पूछता है आपसे वो हर जगह। अगर मैं लिखता है एंटर योर एज, तो एज की बात कर रहा होता, अभी मैंने क्या पूछा, एंटर योर नेम, तो हमने नेम डाल दिया कुछ भी, रन कराया, नेम बता रहा है मुझे, आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है, ओके। समझो मैंने, मुझे इस बार क्या चाहिए था, मुझे चाहिए एज कोई कुछ भी, वापस से आते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ एज के अंदर, जिससे आपको मैं प्रिंट करा के दिखा पाऊँ, ओके, ठीक है, प्रिंट कर रहा हूं मैं एज को, और मैं उसका टाइप भी प्रिंट कर रहा हूं, रन कराया, क्या पूछ रहा है मुझसे, हमने ये डाल दी 12, रन कराया, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है स्ट्रिंग, रुकना भी, कुशाग्र, स्ट्रिंग क्यों कह रहा है, हमने डबल कोट्स में डिफाइन किया, गलत, तुम बताओ, चलो तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ, अभी नेहा है ना तुम्हारा नाम, नेहा ने बोला कि सर आपने डबल कोट्स यहाँ डिफाइन किया है उसकी वजह से, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, अभी मैं एज ही एंटर कर रहा हूँ, सेम नंबर 12, क्या कह रहा है, वो तो जस्ट मैंने तुम्हें एक आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कहा प्रिंट के अंदर आप कुछ भी लिखो, अब ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता है आपसे, स्ट्रिंग ही लेता है, ध्यान रखना, इसको फर्क नहीं पड़ता आपने क्या एंटर किया क्या नहीं लिखा, इसके लिए सब कुछ क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये जो आपने लिखा था एंटर योर एज, नेम जो भी है, ठीक है, उससे फर्क, हमने क्या लिखी थी एज, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट एक सूडो कोड है। प्रिंट के अंदर हम कुछ लिखते हैं, उससे फर्क पड़ता है क्या लिख रहे हैं, नहीं, तो ये वही तो है ना, सेव थोड़े मेरे पास कोई चीज, ये लो फिर से लिखा मैंने, एक नंबर डाला, फिर से आ रही है स्ट्रिंग। हम क्या करते हैं इसके लिए, हमको कर देंगे टाइप कास्ट, किया था ना टाइप कास्ट, याद आ रहा है कुछ, रन कराया, अब कोई नंबर लिया, इंटीजर आ गया, चीजें क्लियर है, ये आपका होता है यूजर से इनपुट लेना, यूजर फंक्शन कहते हैं हम इसको, चीजें क्लियर है, यूजर इनपुट। इसके बेसिस पर हम कुछ एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, कुछ चलो एज लिखा तो एज का ले लेते हैं पहले। हमारे पास एक सिनेरियो है एज वाला, समझो मूवी देखने जाते हैं सब लोग, एक थिएटर है, उनका क्या सीन है कि अगर किसी की एज 5 साल तक है या 5 साल भी है तो उसका फ्री टिकट,
5 से 12 वाला आधा, उसके बाद जो भी बचा सबका फुल टिकट है। तो अब हमें कुछ वैसा ही सिनेरियो बनाना है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? चलो बोलो कैसे करेंगे। हाँ तो कैसे लिखेंगे मुझे क्या पता, तुम बताओ कैसे लिखेंगे। एज अगर हमारी 5 से कम है या 5 भी है तो फ्री टिकट, 5 से 12 हाफ, बाकी सब फुल टिकट में आएगा। देखो वो समझाता हूं मैं। हाँ जैसे इनपुट लेंगे हम लोग, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ इनपुट लेंगे यूजर से, तो स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होगी, इफ स्टेटमेंट होगी, ध्यान रखना ये बाय डिफॉल्ट है। तो हमने क्या किया, चिपका देता है, ये रहेगा यही, क्यों मेहनत करनी इतनी। इनपुट तो ले लिया, अब मुझे ऐसा क्या करना है कि मेरा सारा काम होता रहे। तो हमेशा स्टार्टिंग कुछ भी करोगे हमेशा इफ से होगी, ध्यान रखना। इफ एज, अगर मेरी एज लेस देन 5 तो फुल सही, तो हम लिख देते हैं फ्री टिकट। सिंपल चीज है इतनी। अब बताओ क्या करेंगे। एल्स, ठीक है। अब तुमने बात बोली, मैंने क्या बोला, एक और कंडीशन है हमारे पास, ये चीज समझानी है तुम्हें। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है तो हम इफ यूज नहीं करेंगे। अब वापस से पकड़ते हैं जोगिंदर को। जोगिंदर से बोला मैंने, जा रेड बॉल लेके आ। दुकानदार के पास गया, भैया रेड बॉल दे दो, कहता है नहीं। इसको तो बोल चाहिए, कहता ग्रीन बॉल दे दो, कहता है नहीं। इतने फिर बोला व्हाइट बॉल दे दो, कहता है नहीं। ये क्या कर रहा है, अब कंडीशन दे रहा है मल्टीपल। तो अब जो मल्टीपल कंडीशंस होती है, एल्स इफ मतलब उसको हम कहते हैं एलिफ। ऊपर लिखा था ना एलिफ, ELIF। इसको हम यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ का कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, एलिफ। अब मेरी कंडीशन क्या होगी, एज 5 से 12 बोली है मैंने, तो ग्रेटर देन 12, सही है। सही है। चलो तुम्हारी कुछ गलतियां हैं यहाँ पर, अभी तुम लोग समझ पाओगे। तो क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, हाफ टिकट। बाहर आए, अब क्या बचा, एल्स, इसके अलावा जो कुछ भी है उसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पर। हमारी चीजें कैसे काम करती है, मैंने रन कराया, समझो किसी की एज है 5 साल, कहां पर आएगा, ये हाफ में आ रहा है, ऐसा क्यों। हाँ तो हमें तो 5 तक, जिसकी 5 है तो इक्वल टू आएगा, अब बिल्कुल सही बात। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया, लेस देन और इक्वल टू 5, तो प्रिंट करो। अब मैंने उसको रन कराया, एज मांगी, अब मैं 5 दे रहा हूँ, फिर टिकट आ रही है। समझो मैंने फिर से रन कराया और किसी की एज है -2 या -1, तो क्या आउटपुट आएगा, क्या कह रहा है, क्या एज कभी माइनस में होती है, नहीं, तो मैंने इसलिए डिफाइन भी नहीं किया जीरो। कुछ जगह पर डिफाइन करता है 0 to this 0 to this, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू अलग होती है हमारी, समझ आया। तो यहाँ नहीं होती तो मैंने डिफाइन भी नहीं किया। मैं चाहता तो उसको लिख सकता था एक और फॉर्म में, यहाँ पर रेंज देने के लिए, एज इज ग्रेटर देन 5, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको, समझ आई चीजें। अब अगर मेरी एज 5 से ऊपर है और 12 से कम है या 12 के इक्वल है, जरूरत नहीं है मुझे लिखने की, क्योंकि मैं ऑलरेडी 500 कवर अप कर चुका हूँ। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ जो चीजें बता रहा हूँ आपको, सेम चीज आती है। हम इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी इक्वल टू 12, अगर यहाँ पर भी 12 लिखता हूँ मैं, अब कहाँ पर आएगा ये, फुल टिकट में, क्योंकि मैंने क्या किया वहां पर गड़बड़, इक्वल्स। समझ आ रही है गलती कहाँ आती है हमारी। तो चलो अब हम ए डालते हैं 11, कहाँ पर आ रहा है, हाफ टिकट। चीजें क्लियर है। कोई चचा है हमारे पास, मूवी देखने जा रहे हैं, ये लो फुल टिकट लगेगा। टिकट कटने वाला है तो पहले चचा का भी। चीजें क्लियर हुई सभी को, आसान है, पीछे दोनों
कुशाग्र, समझ आ रहा है? चलो, तो एलिफ क्या होता है बेसिकली, अगर मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशंस है, मतलब मल्टीपल कंडीशंस है, तो मैं एलिफ यूज करूंगा। 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 कितनी भी कंडीशन हो, मैं एलिफ यूज करता चला जाऊंगा। ये समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। कर सकते हैं। हाँ, वो तो एल्स रहेगा, वो तो बचा हुआ पार्ट है ना, इसलिए लिखा है मैंने एल्स। भाई वही बात है कि हम, हमारे स्कूल की लिमिट है कि भाई जिस बच्चे के 80 के अबव आएंगे उसको हम ए रैंक में मानेंगे समझो, और जो 80 के नीचे है कुछ भी, तो वो फेलियर है समझो। अब मैंने कंडीशन डाली, इफ उसके परसेंटेज क्या है, 80 के अबव है, तो उसकी ग्रेड ए। एल्स में क्या आएगा, जो कुछ भी बचा, 2% 8% 20% 79%, वही बंदा फेलियर में आ रहा है ना, तो वो एल्स पार्ट में आता है। एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं होती, एल्स तो क्या है, बचा हुआ पार्ट है ना, तो एल्स ऐसे होता है आपका। एक्स की वैल्यू 100 है मेरे पास, वाई की वैल्यू समझो 150, और जेड की वैल्यू मेरे पास है 120। अब मुझे पता लगाना है इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। भाई तो पता है, ऐसे देख कर तो पता चल रहा है हमें, लेकिन मुझे इफ एल्स से करना है इसको। कैसे करेंगे हम लोग? चलो तो कराओ कंपेयर, कैसे करेंगे? क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इफ, तो लिखो इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो प्रिंट करो एक्स इज ग्रेटर। भाई थोड़े आएगा। हम्म, एलिफ आएगा, बिल्कुल सही, एलसिफ। अरे कंडीशन क्या आएगी? वाई इज, अरे एक्स और वाई तो कंपेयर हो गया ऑलरेडी, तो वाई और एक्स करोगे तब भी वही बात आएगी। तो चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अब लड़के ने सही बात बोली, एक्स इज ग्रेटर देन जेड, तो प्रिंट करो एक्स इज ग्रेटर। अब हम्म बोलो क्या करेंगे? एलिफ वाई इज ग्रेटर देन जेड, तो आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो वाई इज ग्रेटर। समझ आ रहा है क्या क्यों हमने? ये भी सही है, या फिर मैं अगर इसको हटा के सीधे क्या लिख दूं, एल्स प्रिंट वाई इज ग्रेटर। चीजें क्लियर है? जो आपको बेटर लगे करो। जरूरी नहीं है मेरे पास एक ही काम के करने के लिए एक ही तरीका होगा, शायद मैं अलग अलग तरीके से कर पाऊं। सब लोग अलग तरह सोचते हो, अलग तरह करो, कोई टेंशन नहीं है। सबका कोड करने का तरीका अलग होता है, कभी भी हर कोई इंसान सेम तरह नहीं सोचता। और मैं ये चीजें, बस आपको क्या करना है, एट द एंड आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। बेसिक समझ लो, अगर बेसिक क्लियर है आपका, मार नहीं खाओगे। इसमें किसी को डाउट? हमें तीन लोगों को भी पता करना है कि ए बी सी सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, तो पहले दो को कंपेयर किया, जो यहाँ का विनर था उसको उससे कंपेयर कर लिया, सिंपल चीज है। अब उन दोनों में जो विनर आएगा, काम खत्म। तो यहाँ हमने, वही तो क्या, तीन चीजें थी मेरे पास। ठीक है, तो आपके लिए एक टास्क भी है इसमें, आप लोग करके लेकर आओगे। आपको पता करना है कि ये नंबर जीरो है, नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव है। कोई भी नंबर लेना, आपको पता लगाना है वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या फिर जीरो है। ठीक है, कोशिश करना पहले खुद से करने की। कहीं से लगता है दिक्कत आ रही है तो हेल्प ले सकते हो इधर उधर से, कोई टेंशन नहीं। लेकिन पहले कोशिश करना खुद से करने की, ऐसा नहीं है कि लाइक खुद से किया ही नहीं और टेप के लिए आए बस। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अब हम बात करते हैं नेस्टेड की। नेस्टेड इफ, अरे यार, इफ एल्स। अब नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड क्या होता है? एक के अंदर दूसरी कंडीशन, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, या एल्स के अंदर इफ। समझो कि एक के अंदर दूसरे का होना बेसिकली। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं? अगर मैं ये सेम एग्जांपल उठाऊं, ये लो, क्या मैं इसको नेस्टेड से कर सकता हूं? लेकिन पहले एग्जांपल समझो इसका।
ज्यादा क्लियर रहेगा तुम लोगों को। फिर से पकड़ते हैं हम इसको, क्या नाम, जोगिंदर को। जोगिंदर गया बोल लेने, कहता भैया रेड बॉल दे दो। ठीक है, ओके। उसने कहा है नहीं। इसने कहा जो भी है दे दो, एल्स है ना, इफ एल्स खत्म। अब उसने एल्स में पूछ लिया आपसे, जैसे कि होता है ना। इसने बोला भैया रेड बॉल दो, उसने कहा है नहीं। उसने कहा जो भी है दे दो, खेलना ही तो है मेरे को। उसने बोला जैसे कि, इसने बोला यार ग्रीन दे दो, ब्लू दे दो, रेड दे दो, व्हाइट दे दो। अभी क्या कर रहा है, कंडीशंस दे रहा है। कहां पर दे रहा है, एल्स के अंदर। इसका कथन कहां चल रहा है, एल्स के अंदर चल रहा है। अगर कुछ ऊपर वाली बात होती एल्स इफ के साथ, तो इफ के अंदर होता नेस्टेड। लेकिन ये कंडीशन कहां है मेरी, एल्स के अंदर चल रही है। दोबारा रिपीट करता हूं, समझो कैसे। इसने क्या बोला, भैया रेड बॉल दे दो, कहता है नहीं ना, जो भी है दे दो। ये हमने देखा अभी तक, सेम चीज देखी। अब उसने पूछ लिया सामने से कि यार कौन सी दूं इसमें, जैसे कि कौन सी दूं। उसके पास तो ऑप्शन थे बहुत सारे। इसने कहा ग्रीन दे दो, व्हाइट दे दो, ब्लू दे दो, कोई भी। तो ये डिस्कशन कहां चल रहा है, एल्स के अंदर। कंडीशन दे रहा हूं मल्टीपल में। समझ आ रही है चीजें। तो हम इसको वैसे सोल्व करेंगे कुछ नेस्टेड के थ्रू। तो बताओ कंडीशन क्या होगी आपकी। चलो एक तो ये हो गई एज इट इज बिल्कुल। बाहर आए एल्स। अब क्या होगा, प्रिंट तो करेंगे नहीं हम। अब यहाँ की कंडीशन, तो इफ, सेम ले लो, उठा लो, वो जो हमने लिखा था, एक्स ग्रेटर देन जेड। आता हूँ तो ये लो, एल से रख लेता हूँ बस डायरेक्ट। तो प्रिंट कराया y इज ग्रेटर। चीजें क्लियर है, आसान तरीका है, बस समझना है हमें। ठीक है। मैंने क्या किया, कंडीशन डाली वही सेम, पहले वाले काम है मेरा बिल्कुल। इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, ब्ला ब्ला ब्ला, प्रिंट करो दिस। एल्स में क्या बचा अब मेरा, जो कुछ भी है मैंने सब एल्स में लिख दिया। अगर ये इससे बड़ा है तो ये प्रिंट करो, ये है तो ये करो, ये है तो ये करो, जितनी भी कंडीशन है लिखते चले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें क्लियर हुई, नहीं हाँ समझ आ रहा है। तुम दोनों पीछे आगे बढ़े। चलो अब नेस्टेड इफ की बात करते हैं। नेस्टेड किस तरह काम करता है। लॉगिन करते हैं हम लोग। लॉगिन करते हो, क्या पूछता है हमसे वो, यूजर आईडी पासवर्ड। क्या आपके पास है, या उसके पास है पहले से। उसके पास भी स्टोर है, समझो इस चीज को। अगर स्टोर है तभी तो पूछ रहा है आपसे वो। अगर आपने मेंशन किया यूजर आईडी पासवर्ड, उसके साथ मैच होता है तो आप लॉगिन कर पाओगे, नहीं तो क्या है भाई, मैच नहीं कर पा रहा, सीधी सी बात है, कोई और है बंदा। तो हम वही करने वाले हैं। मैंने क्या किया, यूजर आईडी ली। कहां से लिया हमने, यूजर से। ये तो इनपुट लिखा हमने। मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, एंटर योर यूजर आईडी। फिर क्या किया हमने, पासवर्ड ले लिया। फिर से इनपुट ले रखता हूँ, क्योंकि हमारा पासवर्ड क्या होता है, हर तरह का होता है। मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ यहाँ पर। तो एंटर, और एंटर योर पासवर्ड। ये सब तो पता चल गया मुझे। अब मैं ऐसा क्या लिखूं कि अगर मेरा पासवर्ड ये है तो मुझे ये आए, ये है तो ये चीज समझना। इफ यूजर आईडी इक्वल इक्वल्स, इफ यूजर आईडी इक्वल इक्वल्स, जो मैंने वहां डाली हुई है, समझो ये है कुछ, 1 2 3 डाल लेते हैं। अगर मेरी यूजर आईडी इसके इक्वल है तो ही मुझे आगे जाने देगा वो। समझ आ रही चीजें। मैंने यहां पर इफ डाल दिया। जो ऊपर वाली लाइन, इसको समझो पहले। मैंने क्या बोला, इफ यूजर आईडी, जो मैंने वहां मेंशन कर रखी है, कुछ भी मैंने मेंशन कर रखी है, उसके इक्वल है तो ही मुझे आगे जाने देगा। अगर ये नहीं हुई तो नहीं जाने देगा। तो अब मैं क्या चाहता हूं, इफ पासवर्ड इक्वल इक्वल्स। समझ आया। मैं एक साथ करो दोनों चीजें। अगर मेरी यूजर आईडी सही होगी तो ही मुझसे पासवर्ड मांगेगा वो। अगर वही सही नहीं है तो पासवर्ड ही नहीं मांगेगा मुझसे। समझ आ रहा है। तो पासवर्ड मेरा क्या समझो, 1 2 3 4 5, ये पासवर्ड है हमारा। तो अगर दोनों चीज सही है, प्रिंट करो
सक्सेसफुल। चीजें क्लियर है इतनी? इसमें कोई डाउट अभी तक? अगर मेरा यूजर आईडी ये है और पासवर्ड मेरा ये है तो सिंपल था, लॉगिन मेरा सक्सेसफुल हो गया। मैं इसको क्या करता हूं, कॉपी पेस्ट, एंटर किया, रन कराया, पासवर्ड मांग रहा है, रन कराया, क्या कह रहा है, सक्सेसफुल लॉगिन। ओके, ये चीज हम जानते हैं। अब मैंने क्या कराया इस बार, समझो यूजर आईडी मेरी सही है, पासवर्ड मांग रहा है मुझसे, मेरा पासवर्ड गलत है। कुछ आउटपुट आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि गलत है। तो अब ये आगे बढ़ गया ना, अब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो पाई, आगे बढ़ गया, अब क्या करेगा ये? चलो इसका एक और वर्जन देखते हैं। समझो ये मेरी यूजर आईडी है, मैंने गलत टाइप कर दी, पासवर्ड मांग रहा है मुझसे 1234 5, एग्जैक्ट डाला मैंने, क्या कह रहा है, मैं तो जानता ही नहीं हूं। ये दोनों एक बार में रन क्यों हो रहे हैं, मुझे कोई बताएगा? क्योंकि नेस्टेड है। ये बॉडी यहां से चालू हुई, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो रुकेगा नहीं। अब कुछ भी हो रहा है वो ट्रू है फॉल्स है उसको नहीं पता, अभी उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी। जब तक ये पूरी एक बॉडी कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरी यूजर आईडी गलत थी ना, आगे तब भी आया ना पासवर्ड के लिए, तो वो मांगेगा आपसे पासवर्ड, बिल्कुल मांगेगा। लेकिन अब दोनों चीजों को, एक बॉडी है पूरी, एक रन हुई, तब पता चलेगा हाँ भाई इसके बाद ये गलत है या सही है। समझ आई चीजें? तो हमारे पास अभी पहली चीज क्या है कि मेरा पासवर्ड गलत है, क्या करूं पासवर्ड के लिए? अब मैं एल्स आएगा, तो एल्स कहाँ लिखेंगे हम लोग, कहाँ पर लिखेंगे, यहां पर आया, लिख दूं एल्स, सही है? क्या ये सही है? अगर मैं इस एल्स को इसके अंदर लिखता हूं, इसका मतलब पता क्या है, ये इफ की बॉडी के अंदर है। समझो बिल्कुल, इफ की बॉडी के अंदर है मतलब इफ का पार्ट है, लेकिन एल्स का भी पार्ट होता है किसी का? नहीं, इफ अलग है एल्स अलग है। तो गलती किसकी है, पासवर्ड की। भुगतेगा कौन, पासवर्ड भुगतेगा, अरे नहीं, तो उसके लिए एल्स लगाएंगे, ध्यान रखना। वो कहा सुनिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ वही वाली बात हो रही है। गलती किसकी है, तो पासवर्ड के लिए तो एल्स लगाएंगे हम लोग, और उसके जस्ट नीचे रहेगा, ध्यान रखना, जिसके लिए यूज कर रहे हैं उसके जस्ट नीचे सीक्वेंशियल चीजें चलती है। तो इफ है, इफ के जस्ट नीचे आया एल्स, क्या प्रिंट करूंगा, अबे हटना, ठीक है, रॉन्ग पासवर्ड, रन कराया, यूजर आईडी डाली, डन, चीजें क्लियर है? समझो यहीं पर मेरी होती यूजर आईडी गलत, तो क्या करता मैं, तो ये इफ है ना, इसका एल्स कहां पर आएगा, यहां पर, नहीं, ये पहले पूरी बॉडी है एक, पता है ना, ये पूरी एक बॉडी है, इफ के अंदर एक और इफ है तो उसी का पार्ट ना, तो इसी की बॉडी हुई। तो पहले इसकी बॉडी हुई कंप्लीट यहां पर, अब जब एक चीज कंप्लीट हुई तो इसके बाहर आएगा अब एल्स। समझ आ रहे हैं चीज, समझ में आई? मैंने एल्स कैसे लिखा है, तो प्रिंट क्या करूंगा इसके लिए मैं, लो रॉन्ग यूजर आईडी, पासवर्ड डाला मैंने, पासवर्ड तो हर बार मांगेगा वो हमसे, रन कराया 1234 5, सब एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके। मैंने सबसे पहले रन कराया, यूजर आईडी डाली गलत, पासवर्ड अब भी मांगेगा 1234 5, क्या कह रहा है, रॉन्ग यूजर आईडी। चीजें क्लियर हुई सभी को? ये आपका सिंपल होता है नेस्टेड इफ। आप करने को बहुत सारे तरीके हैं इसमें, कुछ दिमाग लगाते हो, इसको इधर कर दो इसको उधर कर दो, कर सकते हो, बहुत सारे तरीके करने को, लेकिन बस समझो चीजों को, ठीक है? शायद आपको इस यही चीज अलग वे में भी दिखे, आप जाओगे चैट जीपीटी कर लो, 50 तरीके मिल जाएंगे करने के भी, ठीक है? लेकिन आपको समझना क्या है, कंसेप्ट, हर एक चीज का आउटपुट अलग अलग आने वाला है, शायद यही चीज आपको दूसरी फॉर्म में मिल जाए,
कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, समझना है बस कंसेप्ट। समझ आ रहा है अभी क्या काम करता है? इफ कहाँ यूज करेंगे, एल्स कहाँ यूज करेंगे, नेस्टेड किस लिए यूज होता है हमारा, क्या होता है नेस्टेड, ये आपका था कंडीशनल स्टेटमेंट, खत्म। आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं लूप की। तो लूप क्या होता है? लूप क्या होते हैं? कोई तो बताओ, व्हाट इज लूप? प्रियांशु, समझो मैं इंटरव्यू हूँ, मैंने पूछा व्हाट इज लूप, क्या बताओगे? मैंने पूछा तुमसे व्हाट इज लूप, क्या आंसर दोगे? अरे ऐसे थोड़ी होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, होता है। रुकोगे कहाँ फिर तुम, अगर ऐसा नहीं है तो? अरे नहीं, एक ही चीज को बार बार आइटरेट करना, आइट्रेशन, एक ही काम बार बार करते रहना, कोई भी चीज रिपीट कर रहे हो बार बार। बहुत को मैं समझाता हूँ। एक आपने सुना होगा कोल्लू का बैल, सुनिए किसी ने चीज, क्या होता है? पुरानी मूवी देखिए, वहां बैल बंद होते, तो पुरानी मूवी देखना कभी, बैल है वो चारों तरफ घूम रहे थे कुएं के, क्या करते हैं वो? पानी निकाल रहे होते हैं। वो भी होता है, जो कोल्लू का बैल होता है वो यूज होता था उससे, ठीक है। जो मैंने बताया कुएं का पानी वाला, वो पानी निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, खेतों में पानी देना था उनको। बैल क्या कर रहे हैं वहां पर, एक ही जगह आइट्रेट कर रहे हैं, बैल घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। या फिर उस बंदे का ना तेल निकालने में, हमने सरसों डाली, उसका मैं तेल निकालना है, सरसों अंदर है, वो बंदे घूमे जा रहे हैं, आजकल चक्की है, एट दैट चीजें घूम तो रही ना, आइडेंटिटी तो हो रही है। वो बैल घूम रहे हैं एक ही जगह पर, आइट्रेशन कर रहे हैं। या फिर सुना होगा, बहुत बहुत कॉमन है यार, जिंदगी लोग बोले फंस के रह गई, एक ही काम करे जा रहा हूँ, सुबह उठता ऑफिस चला गया, आया खाना खाया सो गए, फिर उठे ऑफिस चले गए। एक ही काम कर रहे हैं आप, रिपीट कर रहे हो, रिपीट कर रहे, रिपीट कर रहे, क्या लूप ही तो है? समझ आया? तो मतलब बेसिकली मैं किसी चीज को आइटरेट कर रहा हूँ, रिपीट मोड में है, रिपीट रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को, उसको हम कहते हैं लूप बेसिकली। अब लूप होता है हमारा दो तरह का, एक होता है फोर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। अब फोर लूप क्या होता है और व्हाइल लूप क्या होता है उसको जानते हैं हम लोग। फोर लूप का फंडा क्या होता है हमारा, कि हम फोर लूप को बहुत सिंपल समझा रहा हूं, फिर आपको डेफिनेशन दूंगा इसकी। इट इज यूज टू आइटरेट, इट इज यूज टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस या फिर ब्लॉक ऑफ कोड्स। सीक्वेंस क्या होता है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये सब सीक्वेंस होते हैं। तो फिर हम लूप, व्हाइल लूप कहाँ यूज करते हैं, इनको एक, हाँ बताऊंगा कैसे। अगर मैं यूज कर रहा हूं फोर लूप, मतलब मुझे पता है नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी होने वाली है। सीक्वेंस क्या है मेरा, स्ट्रिंग है, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, मुझे उन सब में पता है कि मेरे इतने नंबर्स हैं या इतनी वैल्यू है, मुझे इतनी बार आइटरेट करना है। पता है ना स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 200, 400, 500, लेंथ लगाया पता चल गया मुझे। मुझे पता है मुझे 100 बार आइटरेट करना है एक केस। लिस्ट में पहुंचा, मुझे लिस्ट की लेंथ पता है ना, मुझे पता है मुझे 10 बार आइटरेट करना है। तो जहां पर मुझे नंबर ऑफ आइटरेशन पता रहते हैं, समझ में है, वहां हम यूज करते हैं फॉर लूप। इसलिए मैंने तुम्हें क्या बोला, सीक्वेंसेस के ऊपर मैं रन कर रहा हूँ। सीक्वेंस क्या होते हैं, लिख लो, चाहे नोट्स बनाया करो चीजों, रिकॉर्डिंग देखते हो तो वहां से नोट्स बनाया करो। क्या होते हैं आपके सीक्वेंस में, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट या फिर आपका स्ट्रिंग, सब आपके सीक्वेंसेस में आते हैं। तो जहां पर आपके नंबर ऑफ आइटरेशन क्या है आपको पता है, वहां यूज करोगे फॉर लूप। जहां आपको नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता, वहां यूज करेंगे व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप यूज कैसे करते हैं, व्हाइल लूप बेसिकली हम यूज करते हैं कंडीशन के बेस पर। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो जब तक कि टेस्ट एक्सप्रेशन आपका होल्ड्स टू ट्रू, जब तक वो है ओके ओके ओके, जहां वो पहुंचा उस जगह पर, वहां जाके लूप रुक गया है। नहीं तो उससे पहले लूप चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। लाइक मैंने बोला कि भाई एक काम कर, जोगिंदर, गर्लफ्रेंड है, कोई बात नहीं अब बन जाएगी। अब जोगिंदर ने बापू से बोला, बापू शादी करनी है, ठीक है भाई कराते हैं। बापू भी चंट,
अच्छा बेटा रुक, तेरा इलाज करता हूँ। तो उन्होंने बोला चल तेरी शादी कराते हैं अंग्रेजन से। भाई ये खुश एकदम। बापू ने इससे क्या बोला कि एक काम कर, जहां भी तुझे अंग्रेज दिखे वहीं रुक जाना, जहां भी तुझे अंग्रेज दिखे वहीं रुक जाना। इसने कहा ठीक है। इसने सोचा अंग्रेज कहाँ मिलेंगे, गुड़गांव में ढूंढ लेता हूँ, इधर उधर मिल जाएंगे घूमते हुए। तो इसने कोशिश की, लेकिन कंडीशन क्या है, जब तक वो नहीं मिले तब तक तो रन होते रहना है ना इसको। जब तक नहीं मिलेंगे तो इसको रन करते रहना है, चलते रहना है मतलब। अभी तो गुड़गांव में घूमा, इसको नहीं मिले। सोचा दिल्ली तो मिल जाएंगे यार, टूरिस्ट पहले से थोड़ा बहुत चलता हूँ। दिल्ली पहुंचा, वहां भी नहीं मिले। क्या बंदा रुका अभी तक? नहीं, चल रहा है। सर सोचा कहाँ जाऊं, कहीं और चलता हूँ। बंदे ने कहीं और ट्राई की, आगरा पहुंचा, वहां भी नहीं मिले। किस्मत खराब, किस्मत खराब, नहीं मिले। बंदे भी नहीं, बंदी भी नहीं है बेचारे की, तो सोचो किस्मत खराब ही होगी। आगे पहुंचा, चल वहां चलता हूँ, वहां भी नहीं मिले। क्या रुका अभी तक ये? नहीं। समझो उसको कोई मिला ही नहीं अंग्रेज, चलता रहेगा जिंदगी भर। उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसके बंदी अंग्रेज नहीं मिली, तो क्या रुकेगा ये? नहीं, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। अगर इसको वो मिल गई तो वो रुक जाएगा एकदम। कहाँ जाके मिलो उसको, कहाँ जाके मिली इसको, समझो वरदान में मिल गई, उसी की बात मान लेते हैं। तो तब तक चल रहा था ना, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, जब तक भी इसने चला, ये चल रहा था। कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो जो मेरा वाइल लूप होता है वो वर्क करता है कंडीशन के बेस पे। समझ आई चीजें? क्लियर है? आगे बढ़ू? चलो। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हेलो वर्ल्ड। चलो ठीक है, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड आ गया, बहुत सिंपल है। अब मुझे इसके अंदर आइटरेट करना है। अच्छा यार, लूप कौन सा रन होगा? मुझे इस लूप को, इस स्ट्रिंग को आइटरेट करना है। मुझे नहीं पता स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या है, कितने नंबर है, क्या है, बस मुझे पता है एक स्ट्रिंग है मेरे पास। तो अब मैं यहाँ पर कौन सा लूप रन करूंगा? अरे स्ट्रिंग है, पता है ना। तो क्या करेंगे? क्यों? स्ट्रिंग है ना, सीक्वेंस है ना स्ट्रिंग। तो मुझे पता है नंबर ऑफ इटरेशन कितने होने वाले हैं, कुछ तो होंगे ना, 100, 200, 400, 500, 600, 800, कुछ तो उसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता। मुझे वो सब वैल्यू चाहिए। समझ आया? तो क्या करेंगे? फोर लूप। फोर लूप क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ आइटरेशन पता है। कितनी है नंबर ऑफ आइटरेशन? 11। समझ आ गया? मुझे नहीं पता इसकी स्ट्रिंग के अंदर क्या है, मुझे नहीं पता। बस मुझे पता है इस स्ट्रिंग की लेंथ इतनी है। तो मुझे पता है नंबर ऑफ आइटरेशन कितने होने वाले हैं, 11, 12, 50, 100, 200। पता है ना? आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फोर लूप। अब फोर लूप के लिए कंडीशन क्या होती है या फिर सिंटेक्स क्या होता है? फोर लूप के लिए मैंने लिखा फोर। फोर क्या है यहाँ पर? कीवर्ड है। कैसे पता चला? कलर चेंज कर रहा है। चलो एक आपको स्टोरी और सुनाते हैं। क्लास में एक बंदा होता था आपके पहले, जिसको हम क्या कहते हैं? आपकी क्लास में एक होता था हेड बंदा। कौन होता था वो? मॉनिटर, पता है लड़के को। चमचा होता था, वो तो कॉलेज में होता है सीआर। तो स्कूल में क्या होता था? मॉनिटर होता था, चमचा कहते हैं उसको हम लोग। तो यहाँ भी एक होता है मॉनिटर बंदा। समझो यहाँ मैंने मॉनिटर बनाया फिर से जोगिंदर को। और मैंने जोगिंदर से बोला कि भाई एक काम कर, सब बच्चों का नाम लिख, रोल नंबर लिख और लाके यहाँ चिपका दे। तो इस बंदे ने क्या किया, सबसे पहले आया अंकित, मिला इसको, नेम रोल नंबर लिखा, लाके यहाँ चिपका दिया। फिर नेहा मिली, नया रोल नंबर नेम लिखा, लाके चिपका दिया। फिर प्रियांशु मिला, उसके बाद लिखा। तो क्या कर रहा है, हर बार एक एक बंदे के पास जा रहा है। इसकी आइट्रेशन है ये। ठीक है, पहली बार इतना आइट्रेट किया, कौन मिला इसको? अंकित मिला। नेम रोल नंबर मिला, लाके यहाँ प्रिंट कर दिया इसने। दूसरी बार आया, कौन मिली? नेहा। तीसरी बार प्रियांशु मिला, कुशागर मिला। जो भी मिलते जा रहे हैं आगे आगे बढ़ता जा रहा है वो। कहाँ तक जाएगा? जहां तक लास्ट, टिल एंड। तो ये जो बंदा यहाँ मॉनिटर था, इसको हमें मॉनिटर नहीं बोलते यहाँ पर, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? आइट्रेटर। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पर? आइट्रेटर। आइट्रेटर कौन होता है? जो यहाँ पर आइट्रेट कर रहा है, बीच में वैल्यूज को चला रहा है। तो आइट्रेटर का कुछ भी नाम नहीं होता, जिस तरह से वेरिएबल होता है।
कोई नाम है वेरिएबल का? नहीं, कुछ भी नाम दो। तो सेम आप आइटेटर का कुछ भी नाम दो, आप इसको ऐसे नाम दे दो आइटेटर, जो आपका मन करे। इन कहां पर चला रहे हम? एस। फोर जो आइडेटर है मैं इसको लिख देता हूँ सिंपल आई, तो आपको आराम से समझ में आएगा। बेसिकली आई जे में काम होता है। तो मैंने बोला फोर आई इन एस, में क्या कर रहा हूँ? फोर लूप यूज कर रहा हूँ। आइडेटर क्या है मेरे यहाँ पर? आई। इन एस, किसके अंदर लूप रन चला रहा हूँ मैं? एस के अंदर। अगर एक्स होता तो इन एक्स। समझ आया? क्या लगाया मैंने? कोलन लगाया, बाहर आए। अब मैं करूंगा प्रिंट। किसको प्रिंट करूंगा मैं? एस को। क्यों करेंगे एस को? चलो, हमें तो नहीं पता इसके अंदर क्या है, तो एस को प्रिंट क्यों कर रहा हूं मैं? अब वैल्यू किसके पास है यहाँ पर? आइडेटर कौन है यहाँ पर? जब मैंने बोला अभी क्लास के जितने अंदर जो चीजें हैं मुझे सब चाहिए, तो आइडेटर कौन था यहाँ पर? जोगिंदर। तो वैल्यू किसके पास है? तो जोगिंदर ने पहली बार आइटरेट किया, क्या मिला उसको? अंकित मिला। उसने लाके प्रिंट कर दिया। दूसरी बार आया, नेहा मिली, उसको प्रिंट कर दिया। तो सारी वैल्यू किसके पास आ रही है? एक एक करके आ रही है। तो मैंने क्या करूंगा हमेशा? प्रिंट आई। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है? मैंने जैसे इसको प्रिंट कराया, वैल्यू क्या आ रही है? अब मुझे एक चीज बताओ, अभी तक मैंने जब प्रिंट एस किया था ऊपर हेलो वर्ल्ड आ रही थी मेरी हॉरिजॉन्टल, यहां आ रही है वर्टिकल। डिफरेंस क्या है दोनों में? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि वर्टिकल क्यों आ रहे? हॉरिजॉन्टल आ जाते। हाँ भाई, कुछ आग्रह। हाँ, कर दो रखे एक करके आइटरेट वो, लेकिन वर्टिकली क्यों आए? आसान तो पड़ी है ना, इसलिए तो मुझसे पड़ी है। मैंने इसे चेंज कर दूंगा अभी। अरे नहीं, समझाता हूं तुम लोगों को। चलो, मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट, इसको जान लेना अभी। प्रिंट के अंदर पैरामीटर होते हैं मेरे, कुछ वैल्यू हम डालते हैं, सेपरेटर होता है। यहाँ क्या लिखा है? एंड इक्वल्स स्लैश एन। इसका मतलब क्या होता है स्लैश एन का? बताया था मैंने तुम लोगों को पहले। नेक्स्ट लाइन होता है। जब कभी भी मैं प्रिंट करता हूँ वो खत्म होता है, इसका मतलब क्या है? जब कभी भी एंड मतलब खत्म हो रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है हर बार? नेक्स्ट लाइन में। अब उस बंदे ने आइटरेट किया पहली बार अंकित को, आया प्रिंट कर दिया, अंकित कहाँ चला गया अभी? अगली लाइन में। फिर उसकी वैल्यू क्या हो गई अगली बार? नेहा। प्रिंट कराया, अब कहाँ पहुंच गया? अगली लाइन में। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है प्रिंट की? जो कुछ आपने लिखा है, प्रिंट किया है, प्रिंट करते कहाँ जाएगा? अगली लाइन में। फिर प्रिंट कराया, कहाँ गया? अगली लाइन में। अगर मैं इस प्रिंट को, अभी क्या हो रहा है ये? कोमा। मैंने किया एंड, ये है ना, इक्वल्स। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? स्लैश एन। ये यूज कर रहे हैं ना, देखो स्लैश एन हो रहा है यूज अभी। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? यूज कर दिया मैंने स्लैश टी, टैब स्पेस। मैंने टी को भी हटा दिया, मैं सिर्फ स्पेस यूज कर रहा हूं। मैंने स्पेस भी हटा दिया। समझ आया किसको कैसे काम कर रहा है अभी? अरे क्या गुंडा बनेगा रे तू? एंड में क्या था अभी तक? बाय डिफॉल्ट स्लैश एन था, तो हर बार जा रहा था नेक्स्ट लाइन में। अब मैंने उन सबको हटा दिया, मतलब जो खत्म हो रहा है प्रिंट, अब वो कहाँ कर रहा है? उसी लाइन में है अभी तक वो, अब आगे नहीं पहुंचा। समझ आया? मैंने क्या बोला? जब प्रिंट करेगा तो भाई स्पेस के साथ प्रिंट करना, प्रिंट करेगा डबल स्पेस के साथ प्रिंट करना, प्रिंट करेगा ट्रिपल स्पेस के साथ प्रिंट करना। प्रिंट कर रहा है, ट्रिपल स्पेस हर बार आ रहा है। समझ में आई चीजें? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसको हटा दूं, बाय डिफॉल्ट क्या है? एंड इक्वल टू स्लैश एन, इसीलिए आपको हर बार वो वैल्यू वर्टिकल फॉर्म में दे रहा है। समझ आया? अब हमने जब आई प्रिंट कराया था, अब समझो क्या कर रहा है। ये रहा हेलो वर्ल्ड। तो आई पहुंचा एस के पास, सबसे पहले क्या मिला उसको? आई की वैल्यू क्या हो गई? एच। प्रिंट कर दिया उसने। फिर वापस पहुंचा, अब आई की वैल्यू क्या हो गई? ई। प्रिंट कर दिया ई। फिर ऊपर पहुंचा, क्या मिला?
एल, फिर आई की वैल्यू क्या, एल प्रिंट किया, फिर एल, फिर ओ, फिर स्पेस, फिर डब्ल्यू, फिर ओ आर डी। हाँ क्योंकि हम एंड कर रहे हैं ना हर बार, तो वो तो वर्टिकल है, इसलिए मैंने हटा दिया सबको, वर्टिकल कर रहा है मेरा काम। समझ आई चीजें? हाँ प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट वो चेंज करना है कर सकते हो। चीजें समझ में आई सभी को कैसे काम करता है? ये आपका था फॉर लूप, कितना सिंपल है ना। फॉर आई इन दिस, आई का आइटरेटर कुछ भी नाम दो, ये लो मैंने यहाँ पर रख दिया एक्स, तो प्रिंट करूंगा मैं एक्स को, तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, सेम ही चीज है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अटेंडेंस लेते हैं, एक मिनट रुको। सुशील, सुशील नहीं आया? बादल, जोगिंदर, प्रियांशु, ऋतिक, नंदिनी, अंकित, गौरव, कुशाग्र, अंकुर, कौन कौन रह गए? नया आईडी बताओ अपनी। 820, वाजिद, कैफ और देव। कैफ की क्या है हमारी 18431, वाजिद की आईडी क्या है? वाजिद अपनी आईडी बताओ। 1798, 18430। कोई रहा बाकी इसके अलावा? विकास, विकास अपनी आईडी बताओ। विकास, एक मिनट टाइप करता हूँ। हाँ टाइप कर दो। वाजिद, ओके। प्रियांशु तुम्हारा नाम बोला है मैंने, हाँ ठीक है। वन एट फोर फोर जीरो, 8440। अब आप लोग जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना, थोड़ी आवाज अच्छी आएगी, फायदा रहेगा आप लोग। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, आवाज सही आई ना अभी पहले से बेटर थोड़ी? यस सर। चलो सही है। क्या हुआ? थोड़े बड़े हो जाओ। कुशागर कोई शादी भी नहीं करेगा, वो कहते हैं ना बेटा कोई अपनी लड़की भी नहीं देगा। अबे ये कौन है यार? 1 2 3 4। हाँ ये तुम्हारे क्वेश्चन था कल कुशागर का, क्या क्वेश्चन था? रिपीट करना। हाँ क्या था पेन में? हाँ अच्छा, क्यों हुआ ऐसा? अच्छा, तो समझ में आ गया डाउट? इसका समझे क्वेश्चन क्या था? समझे नहीं? हाँ भाई तुम समझेंगे कित समझाता हूँ। इस बंदे ने क्या किया, अपेंड यूज किया, कहीं भी अपेंड लिस्ट एस के साथ 1 2 3 4 5। समझो इस बंदे ने लास्ट में अपेंड कहाँ करेगा, लास्ट में होगा। इसने अपेंड किया 0, इसने रन करा दिया। अब रन तो करा दिया, क्या वो शो करेगा आपको? कब तक शो नहीं करेगा वो आपको? जब तक प्रिंट नहीं कराओगे। इस बंदे ने कुछ नहीं किया और देख रहा है यार कुछ भी आउटपुट नहीं आया, दोबारा रन फिर कर दिया अपेंड, वो 2 बार ऐड हो गया ना, 0 0, 2 बार रन हो गया। और मुझसे
फोटो भेज के कह रहा है सर अपेंड रन करने के बाद 2 बार 0 0 दे रहा है। अब क्या होगा इतनी इतनी बात, मैं तुम्हें कोड भेजता हूँ इसीलिए कि बंदा एटलीस्ट कोड तो देख ले, रिकॉर्डिंग देख लो, कोड देख लो। ये नहीं कह रहा मुझसे मत पूछो, पूछो मुझसे 10 बार पूछो, मैं तुम्हें सोल्यूशन दूंगा। लेकिन थोड़े से चीजों को प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूं कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तब भी तुमने गलत किया, तब भी गलत कर रहे थे ना, प्रिंट ही नहीं किया उस लिस्ट को, प्रिंट नहीं करोगे तो आउटपुट कैसे देगी वो। खैर छोड़ो। अब मेरे पास दो तरह के लूप होते हैं, फोर लूप और वाइल लूप। अगर मैं ये काम वाइल लूप से करने जाऊं तो वाट लगेगी हमारी बहुत तगड़े वाली, टफ पड़ेगा। लेकिन हम करके देखते हैं एक बार। चलो हम लोग यूज करते हैं अभी वाइल लूप, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, वाइल लूप के लिए क्या है हमारा, सेम वाइल लूप मतलब कीवर्ड है हमारा वाइल, मतलब वाइल लूप यूज कर रहा हूं। अब यहाँ क्या होती है कंडीशन, कैसे काम होती है, मैंने बोला वाइल आई, आई डेटर है मेरा, तो अब मैं ऐसा क्या करूं, कंडीशन क्या लिखूं कि वहां तक रन हो। मैं क्या चाहता हूं कि 11 बार आइटरेट हो, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि कंपेरिजन आ जाए। लाइक मैं बोल देता हूं आई इज स्मॉलर देन एस, ठीक है, इतना चीजें क्लियर है। बाहर आया, प्रिंट कर रहा हूं आई, ठीक है, सिंपल चीज है। एग्जीक्यूट कराया, अब ये देखो क्या गड़बड़ हो रही है, डी डी दे रहा सिर्फ, और ये रन हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, ये रुकेगा नहीं। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप। कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है बताता हूँ। इसको मैंने रोका। अब यहाँ क्या हो रहा है ना, बेसिकली वाइल लूप का सिंटैक्स ही नहीं है, पहली बात। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, पहली बात तो मुझे आई को एक वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि आई टीटर है। कंपैरिजन के लिए मैंने बोला आई इक्वल्स 0, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी कहाँ दे रहा है मुझे, लास्ट की वैल्यू। तो मैंने बोला आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो अगर किसी भी चीज की वैल्यू 0 है कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमने उसको कांस्टेंट माना, मैंने बोला आई की वैल्यू 0 है। जब यहाँ आई की वैल्यू 0 है और आई छोटा है किससे, तो प्रिंट करो आई, ठीक है। अब ये मुझे फिर से गड़बड़ दे रहा है, और आउटपुट क्या दे रहा है, ये आउटपुट क्यों दे रहा है, बस मुझे बताओ। 0 दिए, दोनों का कंपैरिजन हो नहीं सकता। तो क्या अगर मैं बोलता हूँ 0 स्मॉलर देन एस, नहीं छोटी भी नहीं है बड़ी भी नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो अब मैं ऐसा क्या करूं क्यों कंपैरिजन कर पाए, मैंने बोला लेंथ ऑफ एस, हो गई कंडीशन पूरी। कैसे, अब लेंथ इंटीजर है मेरी, इसका मतलब क्या पूरेगा 11, कि आई की वैल्यू छोटी है 11 से, अभी 0 छोटी है ना, बिल्कुल सही छोटा है। रन कराया, अभी सिर्फ आई की वैल्यू 0 थी ना, सिर्फ वही प्रिंट कर रहा है 0 0 0 0, देखो कहीं तक भी जाऊंगा 0 0 0 रन हो रहा है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये, अब हो क्या रहा है, एक ही जगह पर खड़ा है और वहीं घूमे जा रहा है ऐसे, समझो ये चीज, ये एक ही जगह पर खड़ा है आई मतलब 0 पॉइंट पर खड़ा है, एक जगह घूम रहा है ऐसे। हमें क्या करना है, इसको धक्का देना है भाई, आगे बढ़ा, समझे ये चीज। आगे कैसे बढ़ाएंगे इसको, इसको मैंने क्या किया, स्टॉप कर दिया। मुझे क्या करना है, इसको इनिशिएट करना है। कैसे करूंगा, आई प्लस इक्व टू 1, पढ़ा था नहीं ये भी, कुछ देखा देखा लग रहा है, कहाँ पढ़ा था ये हमने, कहाँ पढ़ा था हमने, ये मैंने जो लिखा है कुछ देखा लग रहा, जाना पहचाना। ऑपरेटर्स में क्या, कौन सा ऑपरेटर था, असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब क्या है इसका, आई इक्व टू आई प्लस 1, ये तो मतलब है इसका, याद आया ना, ऑपरेटर्स पढ़ाए थे मैंने, यहाँ थी ऑपरेटर्स में। चलो अच्छी बात है। अब इसका मतलब बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ आया, शुरुआत करते हैं कोड की। आई की वैल्यू क्या है 0, मैंने बोला वाइल 0 विच इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ, लेंथ क्या है 11, 0 11 से छोटी है, ओके, तो प्रिंट कर दिया उसने 0, हो रहा है प्रिंट 0। अब आगे आया, इसका मतलब यही है, दोनों चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस 1
आई की वैल्यू क्या हो गई अब, तो ऊपर गए, आई की वैल्यू क्या हो गई अब 1। अब इसने बोला while 1 is smaller than the length of s, मतलब 11, तो क्या एक लेंथ छोटा है, छोटा है, तो प्रिंट कर दिया उसने फिर से एक को। फिर आगे बढ़ा, अब आई की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो 1 + 1 2, आई की वैल्यू क्या हो गई, ऊपर गया, आई की वैल्यू 2 है। फिर मैंने बोला 2 छोटा है लेंथ ऑफ s, छोटा है, ओके, प्रिंट किया 2। फिर से नीचे आया, अब आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 1, ऊपर गया 3 हो गया। सेम 3 को ले गया आपने, 3 छोटा है, अभी तक प्रिंट हो रहा है। सेम ऐसे करते जाएगा वो, 4 5 6 7 8 9 बढ़ रहा है ना। एक टाइम पर ये इसकी वैल्यू 10 के बाद 11 हुई, क्या 11 छोटा है लेंथ ऑफ एस से, नहीं, तो वहीं रुक जाएगा। समझ आया कैसे काम करता है। अब मैंने इसको कराया रन, आउटपुट समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना क्लियर है सभी को। अब मुझे ये बताओ, क्या हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, जो उस स्ट्रिंग के अंदर है, हमें क्या दे रहा है अभी ये, सिर्फ नंबर्स, बेसिकली देखा जाए तो कोई भी नंबर दे रहा है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे प्रिंट करके दे स्ट्रिंग को, सोचो। चलो मैं तुम्हें, अब क्या हुआ, एस ऑफ आई का मतलब क्या है, सबसे पहले वैल्यू क्या है आई की, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है 0, एस ऑफ 0 क्या होगा इंडेक्सिंग, याद आई, एस का 0th इंडेक्स क्या है एच, अगली बार आया एस ऑफ 1 क्या मिला उसको ई, एस ऑफ 2 एल, ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा, आउटपुट क्या आया हेलो वर्ल्ड। चीजें क्लियर हुई। अब मुझे बताओ आसान कौन सा था, फॉर लूप, व्हाइल लूप टफ लगा ना, तो व्हाइल लूप को हम सिर्फ वहां यूज करते हैं जहां हमें देनी पड़ती है कंडीशंस। बेसिकली अगर मेरे पास सीक्वेंस है कोई भी, लिस्ट अपर डिक्शनरी सेट या फिर स्ट्रिंग, आंख बंद करो सिंपल लगा दो फॉर लूप, सोचना नहीं है कभी भी, ठीक है। ये आपका फॉर लूप व्हाइल लूप है। लेकिन व्हाइल लूप आपको कुछ नई चीज कराता हूं जहां हमें नहीं पता कुछ चीजें। चलो समझो, हाँ भाई अब तो रेंज भी नहीं पड़ी, मुझे ना बोल दिया किसी ने ऐसे ही, लाइक कुशाग ने बोला सर मुझे सारे नंबर चाहिए जो 0 से 100 के बीच आते हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन से, या 0 से 10 के बीच, तो ऐसा क्या करूं, पता तो मुझे है ना कहां से कहां तक, तो क्या यूज करूंगा फॉर लूप, पता है ना मैं कहां से कहां तक, तो चलो मैंने फॉर लूप यूज किया। आई मेरा आइटरेटर हो गया इन, कहां पर यूज कर रहा हूं मैं लूप को, कुछ है मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इंडेक्सिंग वही होते हैं 0 10 1, मैं 0 से 10 तक जा रहा हूं एक इंडेक्स के साथ। चीजें क्लियर है, 1 को हटा दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 0 to 10 मतलब मेरी रेंज हो गई, बाहर आया और प्रिंट करा रहा हूं मैं आई को, आउटपुट क्या कहां तक आएगा 0 से 9 तक। चीजें क्लियर है इतनी, ओके। अब मैं इसमें कुछ नई चीज करता हूं, समझो मेरी सेम ही चीज है, लेकिन यहां हमने नए काम किया एक, मुझसे अभी कुछ आगे ने पूछ लिया सर नहीं मुझे ये नंबर तो चाहिए थे, लेकिन 0 से 10 के बीच में सिर्फ इवन नंबर चाहिए थे, तो क्या कंडीशन लिखेंगे इवन के लिए, 0 से 10 के बीच सारे नंबर मुझे क्या चाहिए थे, इवन नंबर चाहिए। मतलब अभी तो नंबर क्या है 0 1 2 3 4, मैं क्या चाहता हूँ 0 2 4 6 8 10 12 इस तरह नंबर चाहता हूँ, तो मैं उसके लिखूंगा कंडीशन। कंडीशन क्या होगी मेरा, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स 0, ये कितने लोगों को पता है कंडीशन, बताता हूँ। मैंने बोला अगर आई को डिवाइड करता हूं मैं 2 से, आई की वैल्यू क्या है मेरी सबसे पहले 0, तो वो तो 0 आई आने वाली है एट द एंड, आई अगली वैल्यू क्या है 1, अगली फिर उससे अगली वैल्यू क्या है 2, समझो 2 की बात करता हूँ जस्ट तुम्हें, अब 1 का बताऊंगा कैसे होता है। आई की वैल्यू मेरी 2 है, तो 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल 0, मतलब मैं जब 2 उस आई को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो उसका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 2 से, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा ना 1। अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूँ 2 से, रिमाइंडर क्या आएगा, डिवाइड करता हूँ 3 को 2 से, 1 आ रहा है ना। तो मैंने क्या बोला, इफ अगर मैं आई को डिवाइड करता हूँ 2 से और इक्वल 0, मतलब रिमाइंडर उसका क्या बचता है 0,
तो प्रिंट करो आई। तो ऐसे कौन कौन से डिजिट है जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं उस रेंज में? 2, 4, 6, 0 भी आएगी, ध्यान रखना। समझ आया सभी को क्या हुआ है? अगर ये तुमसे बोल दूं मुझे ओड नंबर चाहिए तो सिंपल 1 कर देंगे हम लोग इसको। ये तो मैं सोच ही रहा था कोई तो बोले। चलो अभी तुम्हारी बात पूरी करते हैं। ये हमारे ओड आ गए। ओके, अब मुझे ये सुनना था कोई तो बोले। हमने यहां लगा दी स्टेप साइज ऑफ 2। बिल्कुल सही बात है। ये लो ओड नंबर आ गए मेरे सारे। लेकिन अभी मेरी रेंज है, अब करेंगे 2। अब मुझे इवन चाहिए, अब दो मुझे। क्या इवन आ रहे हैं अभी? अब इसको क्या हुआ? हाँ अब इवन आ रहे हैं? नहीं, तो क्या करूं? अब तो नहीं आया ना इवन। अब रेंज भी तुमने सही डाली है, सब कुछ सही डाला है, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। लग गई बात। अब मैंने क्या किया, इसको हटाया, रन कराया, चीजें क्या आ रही है? समझ आया मैंने क्यों किया? मैंने दिया प्रॉपर कंडीशन। फर्क नहीं पड़ता स्टार्ट 1 से हो रहा है 0 से हो रहा है। अगर मेरी रेंज ऊपर नीचे है तो आपकी वो तो गई ना स्टेप साइज ऑफ 2 वाला। अगर 3 डाल दो तो, अगर मैंने स्टेप साइज 3 डाल दिया तो ओड आ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं, ध्यान रखना ये चीज का। अब तुम्हें एक चीज समझाता हूँ यहाँ पर। समझ आया सबको इवन ओड कैसे ले रहा हूँ? स्टेप साइज पे कभी मत जाना, वो अच्छी चीज नहीं है, वो प्रॉपर आपका वे नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं अगर नॉट इक्वल टू 0, पढ़ा था ना हमने ये भी, क्या देगा? ओड। सेम चीज नीचे लेकर आए, 1 के लिए क्या दे रहा है हमें? ओड। नॉट इक्वल टू 1 मतलब इवन। समझ आ गई चाहिए? एक कोई भी आपको जो सही लगता है भाई, इक्वल इक्वल वाला, नॉट इक्वल वाला, कोई भी आपको लगता है मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, एक पढ़ लो, चारों अपने आप आ जाएंगे। एट देन चारों चीज तो एक ही है ना घूम फिर के। इसीलिए कहता हूँ सिर्फ कंसेप्ट समझो, रटोगे तो भाई रटते रह जाओगे, दिक्कत आए। कंसेप्ट समझोगे आगे चीजें डायनेमिक होती चली जाएंगी। चेंजेस कुछ भी आ रहा है, कुछ फर्क पड़ा मुझे? आप रेंज कुछ भी चेंज कर दो, 50, 100, 100 से लेकर 150, 200, 400, कुछ फर्क पड़ेगा मुझे? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ना। नेगेटिव डाल दो आप इंडेक्सिंग, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी कंडीशन सही है, मेरा फॉर्म सही है चीजों को करने का। आगे बढ़े। अब वाइल लूप में एक चीज और पूछता हूँ लोगों से। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे सारी नंबर चाहिए 0 से 5 तक के ही नंबर चाहिए, लेकिन वाइल लूप से कैसे करूंगा? बोलो। 0 से 5 तक के नंबर चाहिए मुझे सारे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वाइल लूप। जानते हैं सब हम लोग क्या चाहिए हमें? आई चाहिए, ठीक है। क्या लिखेंगे? वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 5। अच्छा, पिछली बार भी लेस देन था, इस बार भी लेस देन है। ज्यादातर आपको एक डिफॉल्ट बता रहा हूं, ज्यादातर आई की वैल्यू स्मॉल में ही रहेगी, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं? हाँ हाँ बोलो। आई प्लस इक्वल टू 1। मैंने रन करा है, क्या आ रहा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल है, सिंपल है। अगर मैं इस आई को उठा के यहां रख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? समझ आया चीजें? आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। इन सबको क्लियर हुआ था ना? मैं इसको कर देता हूँ सिंपल। क्योंकि उस केस में क्या हो रहा है, जब वो आई में प्लस हुआ, इक्वल था ना 5, 5 प्लस 1 क्या होगा? 6, इसीलिए प्रिंट 6 भी कर रहा था। इस केस में 6 दे रहा है? नहीं दे रहा, इसीलिए मैंने कहा यूज किया इसको, नीचे यूज किया। ध्यान रखना ये चीज, ये बेटर अप्रोच है उसके लिए।
प्रिंट करना है हर बार, आई को प्रिंट कर रहा हूँ। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ रही है हर बार। ऊपर तुम्हें मैंने कहाँ यूज किया इसको, क्योंकि बेसिकली हमें आइटरेशन तो इसके बाद करना है ना, हमने जो उसको धक्का देना है उस पॉइंट के बाद देना है, या उससे पहले धक्का दे देंगे उसको हम। समझ आए चीजें? तो ये चीजें सिंपल याद रखनी है आपको, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन समझने वाली चीजें हैं। जब आप करोगे एक दो बार और समझ में आएगा। अब मेरे पास क्या होता है यहाँ पर, कुछ स्टेटमेंट होती है यहाँ पर। कौन कौन सी स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है मेरे पास यहाँ पर। तो मैं बोलता हूं उनको, एक होती है मेरे पास ब्रेक, एक होती है मेरे पास, एक होती है मेरे पास पास। 3 स्टेटमेंट होती है यहाँ पर। इन तीनों को हम किस तरह से यूज करते हैं, क्या मतलब होता है वो समझाता हूँ। फॉर आई इन एस, अब यहां ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमने चीज देखी है। मैंने कंडीशन दी इफ आई इक्वल इक्वल्स, मैंने बोला ओ, और मैंने बोला इसको। अब एक चीज समझो यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है और मैं क्या करना चाह रहा हूं। अभी तक क्या होता था, फॉर लूप चला, यहाँ से चालू हुआ वहां जाकर रुकेगा एंड तक, बीच में अगर रुकना है उसको, कुछ भी हो रहा है कोई मरे जिए उसको नहीं रुकना है एट द एंड। लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई जहां भी नेहा मिले वहीं रुक जाना। हमें पता है कहाँ में नेहा मिलेगी, नेहा नहीं जानते, शायद बीच में कहीं मिले, शायद पहले मिल जाए दूसरे नंबर पे, कहीं हमें नहीं पता। तो यहाँ वही कंडीशन है, फॉर आई इन एस। अब मैंने क्या बोला, इफ आई इक्वल इक्वल्स ओ, ओ के ऊपर क्या लगाया मैंने, कोर्स, मतलब स्ट्रिंग में, ध्यान रखना है चीज। इफ आई इक्वल इक्वल्स ऑफ, जब आई आइटरेट कर रहा था, HELLO, तो जहां भी ओ मिले वहीं पर क्या हो जा, ब्रेक, मतलब लूप को तोड़ दे। ब्रेक क्या करता है, लूप को वहीं पर ब्रेक कर देगा। और प्रिंट करो आई, HELLO मिला, उससे पहले तोड़ेगा यार, मतलब ओ स्किप, ओ को इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि ओ पे आने के लिए बोला मैंने, ओ पे आते ही ओ मिला, अच्छा लूप को ब्रेक कर दिया, प्रिंट तो नहीं हुआ ना, ब्रेक कर दिया। सबको क्लियर है ये चीज? मैंने सेम चीज यूज की यहाँ पर, सेम ही कंडीशन है। इस बार मैंने क्या बोला कि जहां भी नेहा दिखे उसको छोड़ के सबको प्रिंट कराओ। अब क्या यूज करेंगे हम लोग, कंटिन्यू, मतलब पूरा लूप है। इस बार मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, नेहा दिखे तो लूप को ब्रेक कर दें। इस बार क्या, बस नेहा को नहीं चाहिए हमें, बाकी सब चाहिए। तो मैंने क्या किया, कंटिन्यू लगा दिया सेम कंडीशन पर। HELLO आया, स्किप कर दिया, स्पेस दिया, WO आया, स्किप कर दिया, ORLD। चीजें क्लियर है? आगे बढ़े, क्या चाहता हूं इस बार में, पास। पास क्या होता है समझाता हूं, एक एग्जांपल। लड़के में रास्ते मिलते होंगे ना, रास्ते में लड़के मिलते होंगे बहुत, कुछ बोलते भी है बेचारे बहुत से, क्या करती हो, इग्नोर। यहां भी यही कर रहा है, इग्नोर। ये इसको कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम मरे या जिए। HELLO WORLD। पास बेसिकली क्या करता है, अब ये कुछ नहीं करता, कुछ भी दिखा, अच्छा ये है पास, सब कुछ देगा नॉर्मली। एक और एग्जांपल लो, लाइक हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, कि कुछ 4-5 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम इंडियंस हैं तो रुकते हैं ना हर जगह। लेकिन कुछ लोग वो भी है, देखा अरे मरो, भाड़ में जाए, वो निकल जाता चुपचाप, उसने क्या किया, पास। हम कुछ लाइक डम सिराज टाइप कुछ खेलते हैं, कुछ करते हैं, वहां पर होता है ना कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछा किसी ने बंदे ने, पास। कुछ फर्क पड़ा तुम्हें, नहीं भाई पास करते, बहुत जगह देखोगी। तो पास का सिंपल मतलब क्या है कि भाई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं बस पास कर देता हूँ चीजों को, ना वो उसको ब्रेक करेगा ना उसको स्किप करेगा, बेसिकली पास करते हुए जा रहा है। समझ आई चीजें? ये आज आपके 3 स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास, लूप के अंदर। पास का बहुत फायदा होता है कभी कभी, लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं लूप भी रन करूँ, मुझे कुछ फर्क ना पड़े उस चीज का, तो मैं पास कर दूंगा उसके लिए। मैं चाहता हूँ अगली बार अगली जगह में चले जाए तो वो पास करता चला जाएगा उस कंडीशन को साथ साथ। बहुत जगह यूज होता है आपका पास, दिखाऊंगा आपको आगे यूज करके। अब आपके लिए एक टास्क है, एक टास्क मैंने क्या दिया आप लोगों को, नंबर पता करना है, 0 पॉजिटिव या नेगेटिव है। एक आपको करना है वाइल के अंदर ब्रेक कंटिन्यू पास को यूज करके लाना है, वाइल के साथ। अभी तो मैंने फोर लूप में किया है ना, आप लोग वाइल लूप में करके लाओगे। ब्रेक कंटिन्यू पास आपके 2 काम है। मुझे पता है आपसे वाइल लूप में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए वाइल लूप में दे रहा हूं। लेकिन आपको एक चीज और बता रहा हूं, कहीं से देख सकते हो, लेकिन देखने मतलब ये नहीं है कि भाई बस चिपकाया और ले आए। मैं पूछता हूं, ब्रेक यूज किया मैंने, कंटिन्यू किया, पास किया, सेम काम आप वाइल के अंदर यूज करोगे। अभी फोर लूप में यूज किया ना मैंने, फिर आप वाइल लूप में यूज करोगे। लेकिन ध्यान एक चीज का रखना है, आपने समझो नेहा ने कर लिया, इस बंदे ने नेहा से पूछ लिया, क्या मोटिव ये था आपका पूछने का, मोटिव क्या था, समझने का।
मुझे दिक्कत नहीं है, आप कहीं से उठा के ला रहे हो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके ले आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं एक बार को, लेकिन मैं पूछूंगा कैसे किया, दिखा मुझे, समझा दे मुझे, बस समझाता हूँ ना चीजें, ये कहाँ से आ रहा है, क्या काम कर रहा है, बस तुम्हें वो समझाना है मुझे। ठीक है, मोटिव मेरा क्या है, तुमसे पूछने का, ये तुमने कैसे किया। अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ो लिखो, टीप के लाओ, समझ के लाओ, लेकिन एट द एंड मोटिव क्या है, समझना। ठीक है, सेम क्वेश्चन उसके लिए भी होगा, जीरो वाले के लिए, जीरो नेगेटिव वाले के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आपके लूप भी खत्म हो गए हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके लूप को थोड़ा सा लिस्ट के साथ पढ़ेंगे और थोड़ा डीप जाएंगे, लूप में क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद टपल वगैरह, टपल हो गए थे आपके कल। ठीक है, तो कल टपल भी पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम। ठीक है, चलो फाइल शेयर करता हूँ ग्रुप में आप लोगों को। क्या बोल रहे हो, वीकेंड ग्रुप।